अगर मैं तुमसे कहूँ टोनी स्टार्क कभी मरा ही नहीं और जो डॉक्टर डूम है वो असल में टोनी स्टार्क ही है, ये कोई फैन थ्योरी नहीं, इसका प्रूफ एवेंजर्स एंड गेम में ही छुपा हुआ है। इस थ्योरी को समझने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी होगी, एंशिएंट वन का एक डायलॉग जो पूरे एमसीयू को फ्लिप कर देता है। अगर तुम पास्ट में कुछ भी चेंज करते हो तो एक नई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है जहाँ सब कुछ अलग होता है। अब यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। एवेंजर्स डूम्सडे फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन के तुरंत बाद स्टार्ट होती है। सीन में सुई स्टॉर्म देखती है कि फ्रैंकलिन के पास एक आदमी बैठा होता है। उसे थ्रेट समझकर सुई अटैक कर देती है, लेकिन फाइट तुरंत खत्म हो जाती है क्योंकि वो फिगर अपना चेहरा दिखाता है। वो डॉक्टर डूम होता है। डूम प्रूव करता है कि वो उन्हें हर्ट करने नहीं आया। फिर वो फैंटास्टिक फोर को सच बताता है। डूम कहता है कि वो एमसीयू के मेन टाइमलाइन के एक ब्रांच वर्जन यानी अर्थ 616B से आया है और वहीं से टोनी स्टार्क की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अब ब्रांच टाइमलाइन कैसे बनी? सब कुछ एक डिसीजन से स्टार्ट होता है। फर्स्ट, जब कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल करता है वो पैगी कार्टर से शादी करता है और उनका बच्चा होता है। सेकंड और सबसे बड़ी गलती, स्टीव अपने दोस्त बकी को बचा लेता है। ये एक डिसीजन सब कुछ बदल देता है। इस टाइमलाइन में टोनी स्टार्क के पेरेंट्स कभी मरते ही नहीं और अपने फादर के इन्फ्लुएंस की वजह से टोनी कभी हीरो नहीं बनता। आयरन मैन 1 से पहले टोनी एक अच्छा इंसान नहीं था और यहाँ उसे कभी हीरो बनने की वजह नहीं मिलती। इस अल्टरनेट रियलिटी में टोनी अब भी जीनियस होता है। वो आर्मर बनाता है, लेकिन आयरन मैन के वजह विक्टर वॉन डूम बन जाता है। उसकी लाइफ टोनी जैसी ही होती है। वो थैनोस के स्नैप से बच जाता है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से डिसफिगर्ड भी हो जाता है और एक सूट के सहारे जिंदा रहता है जो मुश्किल से काम करता है। बाद में एक स्पेस टाइम कोलैप्स होता है जिसमें उसकी वाइफ और चाइल्ड मर जाते हैं। यहाँ से डूम कम्प्लीटली टूट जाता है। डूम मानता है कि स्टीव ने टाइम के साथ छेड़छाड़ करके सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को डेंजर में डाल दिया है और अब मल्टीवर्सल इंकर्जन सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। मूवी फिर 4 मेजर फैक्शंस पर फोकस करती है। अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, वकांडांस। यंग अवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उन्हें सीक्रेट वॉर के लिए सेव किया जाता है। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद पहला मेजर इंकर्जन स्टार्ट होता है। डूम और फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पर आते हैं। वकांडा उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो कलेक्टर्स के अगेंस्ट बनाई गई टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी यूज करके इंकर्जन रोकने की कोशिश करते हैं। पहली बार सक्सेस मिलती है, दूसरी बार भी, लेकिन उससे उनकी अर्थ की ऑलमोस्ट सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वहीं इम्बैलेंस एक थर्ड इंकर्जन को ट्रिगर कर देता है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो सिग्नल ट्रेस करके एक थर्ड अर्थ पर जाते हैं जो एक बिल्कुल पीसफुल एक्समैन यूनिवर्स लगता है, लेकिन जैसे ही वो अराइव करते हैं सब कुछ बदल जाता है। एक्समैन के डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर डिटेक्ट हो जाती है। फ्रैंकलिन को तुरंत ओमेगा लेवल थ्रेट मार्क कर दिया जाता है। सेंटिनल्स डिप्लॉय हो जाते हैं। बिना सोचे फ्रैंकलिन अपनी पावर यूज कर देता है जो सबको शॉक कर देती है, स्पेशली डॉक्टर डूम को। और जो लोग सोच रहे हैं कि सेंटिनल्स एक्समैन के अगेंस्ट होंगे तो एक बार ट्रेलर को ध्यान से देखो। सेंटिनल्स साइक्लॉप्स के पीछे चल रहे हैं, उसकी तरफ नहीं। इसका मतलब है सेंटिनल्स एक्समैन के साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं। मूवी इनसाइडर जॉन कैम्पियन ने भी कंफर्म किया है कि सेंटिनल्स एक्समैन के साइड पर होंगे। बाद में टीम एक्स मेंशन पहुंचती है, टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन मोनिका रैम्बियो सिचुएशन को हैंडल कर देती है और यहाँ से गेम चेंज होता है। डूम सीक्रेटली फ्रैंकलिन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। उसे सिर्फ पावर नहीं बल्कि रियलिटी रीराइट करने की के रूप में देखता है। फर्स्ट आर्क के एंड तक डूम एस्केप हो जाता है और फ्रैंकलिन को फैंटास्टिक फोर के शिप पर ले जाता है। सारे हीरोज अर्थ 616 वापस आते हैं सिर्फ एक गोल के साथ, डूम को रोकना, फ्रैंकलिन को बचाना और मल्टीवर्स कोलैप्स होने से बचाना। ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग डूम फ्रैंकलिन को 2 रीजन से ले जाता है। फर्स्ट, वो वांडा को वापस लाना चाहता है। सेकंड, वो बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहता है जिसके लिए वांडा और फ्रैंकलिन दोनों की कॉम्बाइंड पावर चाहिए। गाइस, ये थ्योरी गलत भी हो सकती है और सही भी, लेकिन अगर इसका आधा भी सच निकला तो एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। अब सवाल यह है कि आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।